A very good morning student, this is Pooja here. Welcome to e-commerce zone. हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 2 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जो साझेदारी फर्मों का लेखांकन आधारभूत अवधारणाएं। और जो मैं बुक फॉलो कर रही हूँ वो डॉक्टर एस.के. सिंह की मैं बुक फॉलो कर रही हूँ। आप अगर रोज़ाना देखते होंगे तो आपको पता ही होगा, लेकिन जो बच्चे फ़र्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं, ई कॉमर्स जोन में फ़र्स्ट टाइम आए हैं, तो उनको मैं बोलूँगी सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है, फॉर द लेटेस्ट वीडियोज़ एंड अपडेशन, राइट। क्योंकि पर डे हम लोग 3 या 4 वीडियोज़ अपलोड करते हैं, और पिछले जो वीडियो आपने नहीं देखा होगा उसके लिए वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ई कॉमर्स जोन के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर बाय चैप्टर, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। सारा कुछ पब्लिक किया हुआ है। चलो हम लोग देखेंगे, यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 15, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 15 भी आता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या बोलता है, पूंजी अनुपात में लाभ का विभाजन यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन कैपिटल रेशियो। कहने का मतलब है जो प्रॉफिट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमें किस रेशियो में करना है, कैपिटल रेशियो। तो ये सुनने बड़ा आसान लग रहा होगा कि अरे ये तो बस कैपिटल रेशियो में करना है, बट डियर एक बार क्वेश्चन को देख लो, फिर समझ में आएगा क्वेश्चन में क्या चेंजेस हैं। यहाँ पे जो हमने पहले जो कैपिटल रेशियो निकाला था उसमें बस क्या होता था कि कैपिटल दिया रहता था, उसका हम लोग रेशियो निकाल लेते थे। यहाँ भी कैपिटल दिया है, बट थोड़ा क्वेश्चन में वेरिएशन है। आइए पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे गोलू और पोलू 2 पार्टनर है। 1 अप्रैल 19 को क्रमशः इनकी जो पूंजी है वो 20,000 और 10,000 पूंजी के साथ एक साझेदारी में शामिल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, ये तो हो गया कि 1 अप्रैल, मैं फिर से बोलूँगी, डेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 1 अप्रैल 2019 को 20,000 और 10,000 इनकी पूंजी रहती है, और 1/8/19 को एक और डेट आपके सामने यहाँ दिख रहा होगा। 1/8 मतलब 1 अगस्त 2019 को गोलू ने पूंजी में 5,000 और वृद्धि की, यानी कि गोलू ने क्या किया, एडिशनल 5,000 कैपिटल लेकर आया। जबकि पोलू ने 1/12 यानी कि कब, 1 दिसंबर को 2,000 निकाल लिया। इसने क्या किया, 1 दिसंबर को इसने क्या किया, बिजनेस में से 2,000 रुपये ड्रॉइंग कर लिया, ठीक है। 31 मार्च 20 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान व्यवसाय में 28,000 का लाभ हुआ। इनका क्लोजिंग अकाउंट कब का है, क्लोजिंग ईयर कब हो रही है, 31 मार्च 2000 कब हो रहा है, 31 मार्च 2020 को इनका क्लोजिंग ईयर हो रहा है, समाप्त हो रहा है, और इनके पास प्रॉफिट कितना, 28,000 हुआ है, ठीक है। पूंजी के अनुपात में लाभों को विभाजन कीजिए और लाभ के विभाजन के लिए जर्नल प्रविष्टि कीजिए, यानी जर्नल एंट्री कीजिए, राइट। तो अब आप देखोगे ऐसे क्वेश्चन में स्थिति ये पैदा हो गई है कि बीच में अगर सिंपल सा क्वेश्चन रहता यहाँ पर कि हाँ 20,000 पूंजी 10,000, तो हम इसका रेशियो निकाल देते 2:1, निकल जाता, कोई दिक्कत नहीं था, 2:1 आराम से रेशियो निकल जाता। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या हो गया है, 2 ट्विस्ट डाल दिया गया है। ट्विस्ट ये है कि 1 अगस्त 19 को जो गोलू है वो 5,000 रुपया कैपिटल इंक्रीज कर देता है, एडिशनल कैपिटल ला देता है, ठीक है। और 1 दिसंबर को जो पोलू है वो क्या कर देता है, ड्राइंग कर लेता है, पूंजी में से पैसा निकाल लेता है। इसमें क्या हो रहा है, आप देखोगे कि जो पूंजी है आपका वो फ्लैक्चुएट कर गया है वो साल के दौरान में ही चेंज हो गया है, पूंजी में अस्थिरता आ गई है, पूंजी स्थिर नहीं है। और हमें जब भी निकालना है तो जैसा कि हमने बताया है, पूंजी हमारी ओपनिंग कैपिटल होनी चाहिए और स्थिर यानी कि फिक्स्ड होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो आप देख रहे हैं फ्लैक्चुएट कर गई। तो ऐसी स्थिति में एक मेथड है जो कि आप आज पढ़ने जा रहे हो। वो मेथड क्या है, जो कि अब तक आपने नहीं पढ़ा होगा डॉक्टर एस.के. सिंह के बुक से, जितने मैंने एग्जाम्पल अब तक 14 तक मैंने एग्जाम्पल डिस्कस किए, उसमें कहीं नहीं पढ़ा होगा, 15 में ही एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रेशियो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रेशियो, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड बाय गोलू, यानी कि आप एक नया चीज पढ़ रहे हो, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। आप दोनों पार्टनर के टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालिए और उसका रेशियो निकालिए, ठीक है। क्या तरीका है टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का, देखो आपको यहाँ पे कितने कॉलम बने हुए दिख रहे हैं, 4 कॉलम है। डेट पहला कॉलम,
दूसरा कॉलम है कैपिटल, कितनी पूंजी आई गई, ठीक है। तीसरा कॉलम मंथ फॉर विच कैपिटल यूज्ड, जो भी पूंजी आई है वो कितने महीने के लिए यूज हुई है। और चौथा है प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहली पूंजी, अभी हम सिर्फ किसका काम करेंगे, गोलू का काम करेंगे, सिर्फ और सिर्फ किसका काम करेंगे, गोलू का। आप अपना अलग फॉर्मेट बनाइएगा, पोलू का आप अलग फॉर्मेट बनाइएगा। एग्जाम में भी आपको इसी तरह से फॉर्मेट बना के काम करना है, ठीक है। 1/4/19 को 20,000 पूंजी आती है, 1/4/19 को 20,000 पूंजी आती है। और ये पूंजी में छेड़छाड़, यानी कि कहने का मतलब है इस पूंजी में वृद्धि या कमी जो भी है, मतलब टीज करना, कहने का मतलब है कि ये जो पूंजी है इसमें प्रभाव कब आता है, 1 अगस्त को आता है। कब आता है, 1 अगस्त। तो एक्चुअल हम देखें इस पूंजी को, इस पूंजी का बेहतर जो यूज़ हुआ है, पूरा देखो अप्रैल महीना यूज़ हुआ, पूरा मई यूज़ हुआ, पूरा जून यूज़ हुआ, पूरा जुलाई यूज़ हुआ। जुलाई के बाद क्या आता है, अगस्त आता है। तो अगस्त में तो ऑलरेडी 1 तारीख को आ गया है, तो हम अगस्त को नहीं लेंगे। तो आपके सामने मेरी फिंगर्स दिख रही होगी, कितना महीना हमने यूज़ किया, 4 महीना हमने यूज़ किया। कितने महीने यूज़ किया, 4 महीने, ठीक है। पूरा अप्रैल, पूरा मई, पूरा जून, पूरा जुलाई, ठीक है। क्योंकि उसके बाद तो कुछ नया पूंजी आ रहा है ना, या फिर घट रहा है, बढ़ रहा है, कुछ भी होता है, डेट में चेंजेस आ गए हैं ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अप्रैल से लेकर जुलाई कितना महीना हो गया, 4 महीना हो गया। कितना महीना हो गया, 4 महीना। और फिर हम क्या करेंगे, इस 20,000 को इस 4 के साथ गुना करेंगे तो कितना आएगा मेरा, 80,000। आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, ठीक है। अब क्या होता है, आपके क्वेश्चन में बोला है कि 1 अगस्त 19 को 20,000 में 5,000 और जुड़ जाता है, क्योंकि वो कैपिटल लेकर आता है। आपके क्वेश्चन में बोला है ना 5,000 क्या हो रहा है यहाँ पे, 5,000 पूंजी में 5,000 में क्या होती है, वृद्धि हो रही है। यानी कि अब पूंजी जो है गोलू का वो 20,000 नहीं रहता है 1 अगस्त से, वो कितना बन जाता है, 25,000, क्योंकि 5,000 की वृद्धि हो गई। 20,000 जोड़ 5 कितना हो गया, 25,000। तो अब देखो पूरा अगस्त, पूरा सितंबर, पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर हो गया। फिर दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी और पूरा का पूरा मार्च। तो कितने महीने हो गए, 5 ये वाला फिंगर और 3 ये वाला फिंगर, 5 3 कितना हो गया, 8। तो आपका कितना हो गया, 8 महीना। अगस्त से लेकर मार्च कितना महीना हो गया, 8 महीना। तो 25,000 को हम गुना करेंगे 8 से, कितना हो जाएगा ये, 2 लाख। कितना हो जाएगा ये, 2 लाख, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट हमने 80,000 2 लाख लाए हैं, इनको हमने जोड़ देना है। जोड़ के कितना आ जाएगा, 2,80,000। ये जो 2,80,000 आया है, इसी को हम बोलते हैं टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। जो 2 लाख आया है 80,000, इसी को हम क्या बोलते हैं, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं पोलू के, पोलू पर देखते हैं। पोलू ने 1/4/19 को 10,000 पूंजी लाया, मतलब पूंजी था इनका। तो इनके इफेक्ट कब होते हैं आपके क्वेश्चन के अनुसार, आप क्वेश्चन में देखो इनका इफेक्ट कब होता है, 1/12/19 को ये 2,000 रुपया निकाल लेते हैं। 1/12 यानी कि 1 दिसंबर को ये क्या कर रहा है, पैसा पूंजी में से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आप देखो कैसे यूज़ करोगे, पूरा अप्रैल 10,000 रहा है, पूरा मई, पूरा जून, पूरा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, है ना। क्योंकि दिसंबर में तो पैसा निकल गया ना, तो प्रभाव पड़ गया है, उस पूंजी को आपने छेड़छाड़ कर दिया एकदम। मैं बहुत लोगों कैटेगरी वर्ड यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। आपने वहाँ पे कुछ ना कुछ टीज कर दिया, राइट। तो एक्चुअली जो ये 10,000 है बिना छेड़छाड़ किए हुए कितना महीना चला आपके बिजनेस में, 8 महीना चला है कि नहीं है। अप्रैल से लेके कब तक चला, नवंबर तक चला, पूरा नवंबर तक चला, ये 30 नवंबर तक चला, 8 महीना, ठीक है। तो 10,000 को हमने 8 से गुना किया तो कितना हो गया, 80,000। कितना हो गया, 80,000। फिर अब जो पूंजी है वो 1 दिसंबर 2019 को 10,000 में से इसने क्या किया था, पोलू ने 2,000 रुपया निकाल लिया। क्या किया इसने, 2,000 निकाल लिया। तो अब पूंजी कितनी रह गई, 8,000। कितनी रह गई, 8,000। तो अब देखो पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी, पूरा फरवरी, पूरा मार्च, कितना महीना हो गया, 4 महीना। कितना महीना हो गया, 4 महीना। तो 8,000
का जो है दिसंबर से लेकर मार्च तक रहता है 4 महीना। तो 8000 को गुना हम करेंगे 4 से, कितना से करेंगे 32,000 से। कितना से करेंगे, कितना हो जाएगा मेरा मतलब 8000 को 4 से हम गुना करें कितना हो जाएगा 32,000। ठीक है, अब 80,000 और 32,000 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1,12,000। कितना हो गया 1,12,000। आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया। तो ये जो 2,80,000 आया है और ये जो 1,12,000 आया है, इसी को हम कहते हैं टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड गोलू का 2,80,000 और पोलू का कितना है 1,12,000। ठीक है, अब फाइनली अपने को क्वेश्चन पर आना है। क्वेश्चन में हमें क्या कहा था, कैपिटल रेशियो निकालिए गोलू और पोलू का। तो हमने इनके टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लिया है। तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 2,80,000 इज टू 1,12,000। जब इनकी रेशियो आप कट जो जीरो है 3 जो आपके जीरो है तो वो सारे कट गए। ठीक है, मैं आपको बता ही देती हूँ काट के, फिर आपके कितने कितने में लिख लेते हैं एक बार कॉपी में इसको। 2,80,000 इज टू 1,12,000। अब देखना है इसको, मैं स्क्रीन थोड़ा छोटा कर रही हूँ। यहाँ पर ये ज़ीरो कट गया कैंसिल, ये ज़ीरो कट गया कैंसिल। 2 का पहाड़ा आपको आता होगा, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 हो गया। फिर 2 का पहाड़ा पढ़ो, 2 4 जा 2 2 जा 4 हो गया, 2 8 जा 16 हो गया, 2 7 जा 40 हो गया। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 10 35। ठीक है, 7 का पहाड़ा आता है 7 2 जा 14, 7 5 जा 35। आपने देखा कैसे मैंने रेशियो बनाया इसका। तो 5:2 कितना आया 5:2। क्लियर है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। 5:2 यहाँ पे दिख रहा होगा। कैपिटल रेशियो बिटवीन गोलू एंड पोलू कितना है 2,80,000 1,12,000 का 5:2। अब हम क्या करना है, हमको क्वेश्चन में क्या बोला था कि प्रॉफिट को शेयर करिए, किसमें कैपिटल रेशियो में शेयर कीजिए। तो इनकी प्रॉफिट कितनी थी क्वेश्चन में 28,000 थी। क्वेश्चन में कितनी थी प्रॉफिट 28,000 थी, है ना। तो उस 28,000 को हम क्या करेंगे, गोलू का कितना आया था 5/7 आया था, है ना, और पोलू का कितना आया था 2/7। ठीक है, तो 7 का पहाड़ा पढ़ो 28 बार में क्या होगा 7 4 जा 28 और 4 5 जा 20, 20,000 हो गया। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 4 जा 28, 4 2 जा 8, यानी कि गोलू को मिलेगा 20,000 और पोलू को कितना मिलेगा 8,000। क्लियर, अब आगे बढ़िए। इसमें क्वेश्चन में आपको ये भी पूछा था साथ में कि जर्नल एंट्री बताइएगा। तो जर्नल एंट्री का जो फॉर्मेट है डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट, क्रेडिट एंड डेबिट आपको लिखना है हर हाल में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू गोलूज कैपिटल अकाउंट टू पोलूज कैपिटल अकाउंट। मैंने जर्नल एंट्री के पूरे डिस्कशन किए हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख लोगे। A to Z में बताया कि मैंने हमें क्यों डेबिट करना है और हमें क्यों क्रेडिट करना है, सारा लॉजिक मैंने वहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू गोलूज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू पोलूज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कितना अमाउंट है डेबिट में 28,000 और क्रेडिट में गोलू का 20,000 और पोलू का कितना है 8,000। और आपको नरेशन हर हाल में एग्जाम में लिखना ही लिखना है, बिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैपिटल रेशियो। इसलिए मैं हर बच्चों को बोलती हूँ कि घर पे जब भी आप प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चन नरेशन लिखने की आदत बना लो, आदत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 16 आप देखोगे, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिखा, थोड़ा सा स्क्रीन मुझे छोटा करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 16 आई होप सो आपसे बन जाना चाहिए, मैं उम्मीद करती हूँ, मैं समझा दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 को कहता है कि 1/4/19 को चिंटू एवं पिंटू ने क्रमशः 20,000 और 10,000 से एक व्यवसाय प्रारंभ किया है। डेट आपको दे दिया है 1 अप्रैल से, इनका 20,000 और 10,000 से प्रारंभ इन लोगों ने किया। वे पूंजी के अनुपात में लाभों को बांटने पर सलाह होते हैं। उनका कहना है कि हम कैपिटल रेशियो में क्या करेंगे, बांटेंगे। ठीक है, इसके बाद चिंटू ने 1/9/19 को 10,000 और लगाएं। देखो यहाँ पे चिंटू ने 1/9 यानी कि सितंबर में 1 सितंबर को 10,000 पूंजी और लगाया।
एवं 1 जनवरी 2020 को 10,000 निकाले। ठीक है, इस तारीख को इसने लगाया, इस तारीख को क्या किया इसने निकाल दिया है। 1/10/19 को पिंटू ने और 10,000 लगाए और 1/2/20 को 5,000 आहरित किए। तो क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से देखना, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है मुझे ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, आपसे क्वेश्चन नंबर 16 जो है आराम से बन जाएगा, उम्मीद करती हूँ, और आप बना भी लीजिएगा। ठीक है, इसका सोल्यूशन आप देख लो एक बार। ठीक है आपको, लेकिन मैं बोलूँगी पहले आप बना लीजिएगा, उसके बाद आप काम कीजिएगा। ओके, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, क्या है सोल्यूशन में आपको पूरा दिख रहा है। कोशिश करना प्लीज़, इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो मैं सॉल्व करूँगी ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 16A है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, एंड वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। उन बच्चों को हेल्प कीजिए जो कि बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते। और एज यूजुअल यू नो वेरी वेल दैट कि अगर हम गवर्नमेंट स्कूल से बिलोंग करते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज से बिलोंग करते हैं, वी आर फॉर क्लास 12, अगर क्लास 12 से है वो हमारा बिहार बोर्ड है, झारखंड बोर्ड हो, तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सिलेबस कंप्लीट होती नहीं है। तो आप प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में बताइए कि हाँ हिंदी मीडियम की भी जो है हमारा डॉक्टर SK सिंह से यूट्यूब पे अवेलेबल है, उनको पता चले, उनके अंदर अवेयरनेस आए और वो पढ़ाई करें, रुचि ले पढ़ाई में। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।